हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता क्या है। आइए मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होते क्या है। हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया। हमने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया हमने। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट, दोनों चीज कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक हमने सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड क्या किया? डीप कर दिया। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रोड को हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे ही वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के आयंस है उनके अंदर एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयन के मूवमेंट की वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट की फ्लो करने लगता है। क्या होता है? करंट फ्लो करने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है? एज अ कंडक्टेंस क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। यही हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। और इंपॉर्टेंस टर्म्स है जो एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। इसको इरेज करते हैं। आइए बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। यानी आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लाइन में आप लिख दे रहा हूं। जो आर होता है दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को एज अ फार्मूला मैंने यहां पे राइट कर दिया। जब इसको हम आगे राइट करेंगे तो इस प्रोपोर्शनल जब पे आ जाएगा हमारा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है। ये रो क्या है? हमारा रेजिस्टिविटी है, जिसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एज अ कांस्टेंट ये क्या करता है? बिहेव करता है। अगर मैं कह दूं आपका कि लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब क्या होगा? अगर मैं कह दूं यहाँ पे इफ लेंथ इक्वल टू 1 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो 1/1 यानी कि गया, तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो हो जाएगा। यानी आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टिविटी की इक्वल हो जाएगी। इसी को देखते हुए हमने रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन किया। क्या किया कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी होती है रेजिस्टिविटी होती है। क्या करेंगे? इसी रेजिस्टेंस के फार्मूले को जो हमारा लेंथ होगा, जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उनको हम 1/1 ले लेंगे, तो हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। वेयर वी नो दैट रो क्या है? हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की यूनिट के बारे में देखिए क्या होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट हम सभी जानते हैं कि ओम होता है, सिंपल सी बात है। रेजिस्टिविटी की बात आती है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात आती है, तो मैं इसे फाइंड करके दिखाता हूं। हमने अभी एक फार्मूला बताया था आर इक्वल टू रो, और हमने एक फार्मूला, इस फार्मूले पे चलेंगे हम लोग। आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। अगर हमें रो फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? एल बाई जो ए है यानी लेंथ अपन में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो ए हमारा क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। देन हो जाएगा रो इक्वल टू आर, ए ऊपर और एल नीचे। देखिए ये हमारा रो हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रो हो गया। रो को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं टेढ़ा, पी नहीं लगना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? रो हो गया। अब ध्यान दें,
कैसे हम यूनिट फाइंड करते हैं? हम जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, डेफिनेशन में देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर अपान में सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर से इसका एक सेंटीमीटर चला जाएगा, क्या बचेगा आपका? बच जाएगा ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी? आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। आपको कहीं भी अगर ओम मीटर भी दिख रहा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी सही है आपका, ओम मीटर भी होगा और ओम सेंटीमीटर भी होगा। ये थी आपकी यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, और आपका रेजिस्टेंस का यूनिट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कई मरतबा। हमने देखा है रेजिस्टिविटी का फार्मूला पूछा हुआ है, ठीक है, पूछ दिया है रो इक्वल टू क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बिल्कुल मेथड के रूप से मैंने आपको बता दिया कैसे हम लोग यूनिट फाइंड करते हैं, और हमने इसको 2 आज टॉपिक देखा। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।